और 2026 में मोहन सरकार मध्य प्रदेश को भगवामय करने में जुटी है। सरकार की पूरी तैयारी है कि मध्य प्रदेश को धार्मिक कॉरिडोर से रिलीजियस टूरिज्म का सेंटर बनाया जाए। इसलिए सरकार का बड़े धार्मिक प्रोजेक्ट्स पर फोकस है। 2026 में मां नर्मदा परिक्रमा पथ का विस्तार होगा। साथ ही अनूपपुर में नर्मदा लोक बनाया जाएगा। नर्मदा किनारे 12 स्थानों पर बड़े धार्मिक प्रोजेक्ट्स पर काम होगा। हर नगरीय निकाय में गीता भवन के निर्माण के साथ साथ ओमकारेश्वर में ममलेश्वर लोक, मंदसौर में पशुपतिनाथ लोक, उज्जैन में कृष्ण सुदामा और शनि लोक निर्माण होगा। और संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, बड़ी तैयारी है, अब रिलीजियस टूरिज्म का सेंटर मध्य प्रदेश को बनाने की तैयारी सरकार कर रही है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में 2026 का जो साल है, इस साल बड़े धार्मिक डेवलपमेंट जो हैं वो होने वाले हैं। धार्मिक प्रोजेक्ट्स पर बहुत बड़े पैमाने पर काम होगा और इसमें सबसे मुख्य रूप से जो चीज़ सामने आ रही है वो है नर्मदा परिक्रमा पथ का जो है वो डेवलपमेंट होगा, क्योंकि माँ नर्मदा ही एकमात्र पूरे विश्व की नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है। और न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश भर के श्रद्धालु आते हैं और माँ नर्मदा की परिक्रमा करने की का जो काम है वो करते हैं। तो अनूपपुर में तो माँ नर्मदा लोक जो है वो बनाया जाएगा, क्योंकि अमरकंटक अनूपपुर में आता है जहां जो मां नर्मदा का उद्गम स्थल है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में मां नर्मदा के किनारे जो 12 बड़े पॉइंट्स हैं, चाहे फिर वो नेमावर हो, बरमान हो, जबलपुर हो, इन सभी जगहों पर बड़े धार्मिक जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम हो रहा है और वहां पर भी बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट होगा, जिसमें बहुत सुंदर और भव्य मां नर्मदा के घाटों का निर्माण किया जाएगा। इससे मां नर्मदा के संरक्षण की दिशा में भी कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात जो है, श्री कृष्ण पाथेय का निर्माण जो है वो मध्य प्रदेश में हो रहा है, यानी कि मध्य प्रदेश की धरती पर जहां जहां से भगवान श्री कृष्ण का सीधा संबंध रहा है, चाहे फिर वो उज्जैन का सांदीपनि आश्रम हो, जानापाव हो, या फिर जो दूसरी जगह हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की हैं, जहां पे भगवान श्री कृष्ण को शिक्षा मिली है, जहां पे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता के बारे में जहां से जानकारियां निकल कर आती हैं और इतिहास जुड़ा हुआ है, उन स्थानों पर श्री कृष्ण पाथेय के तौर पर उन्हें डेवलप किया जाएगा। और मध्य प्रदेश के हर नगरीय निकाय में गीता भवन बनाए जाएंगे, जहां पर बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें, गीता और जो ग्रंथ हैं वो उपलब्ध रहेंगे, यानी कि भगवामय मध्य प्रदेश 2026 में नजर आएगा। हालांकि इस पूरी पहल को लेकर सियासत भी मध्य प्रदेश की गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि ये सभी काम आप करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई जैसी बड़ी समस्याएं हैं, कानून व्यवस्था अपने आप में कई बार सवालों के दायरे में आ जाती है, प्रदूषित पानी लोगों को दिया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों से भी पार पाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। जी बिल्कुल, और देखना होगा कि अब जिस तरह का फैसला लिया गया है, जो बदलाव करने की तैयारी सरकार करती है, उसमें कितना सफल हो गया और इसका कितना असर मध्य प्रदेश में पर्यटन के लिहाज से पड़ेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया वासु आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, पर्यटन के लिहाज से